दोस्तों बहुत दिनों के बाद आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जी हां साथियों, जिसका इंतजार हजारों लाखों आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी कर्मचारियों को था, उसी को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने निगम के लिए 2223 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जी हां, आप समझ सकते हैं 2223 करोड़ रुपए, 2223 करोड़ रुपए जो है सरकार ने यहाँ पर निगम के लिए जारी किए हैं। आपको बता दें, इसी निगम के जरिए सरकार जो है 20,000 पदों पर आउटसोर्स की भर्तियां करने जा रही है। यानी अब जो भर्तियां होंगी 20,000 पदों पर, वो आउटसोर्स सेवा निगम ही करने जा रहा है। न्यूनतम वेतन की बात करें तो 16 से 20,000 रुपए जो है इनका न्यूनतम वेतन होगा। यानी 16 से 20,000 रुपए से कम न्यूनतम वेतन किसी कर्मचारी का नहीं होने वाला है। वेतन सीधे बैंक कर्मचारी के खाते में जाएगा, जिससे कोई भी बीच में कटौती न हो सके। और दोस्तों आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि पूरा वेतन मिलने से आउटसोर्स कर्मचारी जो है मन लगाकर काम कर सकेंगे। पीएफ की बात करें, मेडिकल अवकाश की बात करें, मातृत्व अवकाश की बात करें, इन समेत सभी छुट्टियों का लाभ मिलेगा इन आउटसोर्स कर्मचारियों को। और साथियों, यहाँ तक कि कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान करने जा रही है सरकार, जो कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निगम के जरिए भर्ती 3 साल के लिए होगी, लेकिन सेवा शर्तें पारदर्शी और कर्मचारी के अनुकूल रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी कर्मचारियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर ये बड़ा अखबार कह रहा है। इस अखबार को आप सभी लोग जानते होंगे, आप भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वसनीय अखबार है, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहा है अखबार। यूपी, जैसा कि सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होने जा रहा है और लागू भी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए। यहाँ पर देखिए, यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी। 426 करोड़ बजट बढ़ाया गया है। 16,000 सैलरी होगी, यानी 16 से 20,000 रुपए जो है इसमें सैलरी होना है, न्यूनतम वेतन होना है। मात्र 11 घंटे पहले की आपको खबर जो है यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मात्र 11 घंटे पहले की खबर आपको अपडेट की जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से पहले आउटसोर्स से 20,000 से ज़्यादा पद भरने की तैयारी कर ली है। इसके संकेत इस विभाग के बढ़ाए गए बजट से मिले हैं। सरकार ने इस बार बजट में 426 करोड़ का इजाफा करते हुए 2,223 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आउटसोर्स से भर्ती होने वाले आवेदकों को आरक्षण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ज़्यादातर सुविधाएं मिलेंगी। न्यूनतम 16,000 रुपए बतौर मानदेय मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया गया है, उसी में ये बजट की राशि जो है बताई गई है। तो ये 11 फरवरी की बहुत बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, 11 फरवरी को यूपी का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। जब 11 फरवरी को यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, तो उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। अभी उनकी नियुक्तियां ठेके पर अलग अलग एजेंसियां कर रही थी। उनका जमकर शोषण हो रहा था। उन्हें ना तो समय पर वेतन मिल पाता था और ना ही तय मानदेय दिया जाता था। अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह किसी तरह की सुविधा के पात्र भी वे नहीं थे। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए पिछले दिनों यूपी आउटसोर्स सेवा निगम बनाया है, जिसका शॉर्ट नाम होगा यूपीसीओएस। तो यूपी आउटसोर्स सेवा निगम में बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यूपी के सरकारी विभागों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर देख सकते हैं 2,75,497 हैं, जबकि निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी 1,07,936 कर्मचारी यहाँ पर हैं। ये आंकड़े 2017 से 2023 के बीच के रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के हैं। मतलब इन आखिरी के 2 सालों में और ज़्यादा ये संख्या बढ़ चुकी होगी। साथियों यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ लिखा है। अब प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए ही आउटसोर्स के सभी रिक्त पदों की भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। इन कर्मचारियों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान भी इसमें
किया गया है। आउटसोर्स निगम के बजट में बड़ी वृद्धि की गई है इस 11 फरवरी के बजट में। तो यहाँ बजट आंकड़ों से साफ दिखता है कि आउटसोर्स भर्ती और संबंधित व्यवस्थाओं पर खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए इस बार सरकार ने इस निगम के बजट में 426 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की है। निगम सूत्रों के मुताबिक इस बजट से कम 20,000 पदों पर आउटसोर्स से लोगों को रखा जा सकता है। 8 साल में आउटसोर्स निगम के बजट में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी इसी ओर संकेत दे रही है। तो 8 साल में साथियों आपको बता दें आउटसोर्स निगम के बजट में 3 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 8 साल में 3 गुना बढ़ा है बजट। यहाँ पर सभी वर्षों के जो है बजट जारी बताए गए हैं। 6 यहाँ पर देख सकते हैं 2019-20 से 2026-27 तक, जहाँ तक आते आते जो है 8 यहाँ देख लीजिए 3 गुना ये बजट जो है बढ़ चुका है 8 साल के अंदर। यहाँ पर देखिए ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उनकी सुविधाओं पर फोकस कर रही है। 2019-20 से 2026-27 तक बजट 3 गुना से अधिक बढ़ा है। यह वृद्धि न केवल नई भर्तियों के लिए है बल्कि मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार, वेतन वृद्धि और निगम के गठन से जुड़े खर्चों को भी कवर कर रही है। आने वाले बजट में इस निगम के लिए और अधिक प्रावधान होने की उम्मीद है। खासकर 20 से 50,000 से अधिक नई भर्तियों की चर्चा है। यानी 20,000 से लेकर 50,000 तक नई भर्तियां जो हैं की जा सकती हैं। जी हाँ, चुनाव से पहले। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए अखबार आगे क्या कुछ लिखता है। निगम का गठन और प्रबंधन की जिम्मेदारी तय। कि यहाँ पर देखिए बड़ी खबर है निगम को लेकर। निगम कैबिनेट की मंजूरी के बाद निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत हो चुका है। यह एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में काम करेगा। 2003 बैच की सीनियर IAS अधिकारी अमृता सोनी को इसका प्रबंध निदेशक MD बना दिया गया है, जिसकी खबर हमने हमारे चैनल ने सबसे पहले आपको पहले ही बता दी थी। अमृता सोनी यहाँ पर देख सकते हैं, अमृता सोनी मुख्य सचिव की प्रमुख स्टाफ अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अब अतिरिक्त प्रभार में निगम की कमान संभाल रही हैं। निगम का ऑफिस पिकअप भवन में तैयार किया जा रहा है। निगम की ओर से सभी विभागों से आउटसोर्स के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। निगम इन रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यहाँ पर देखिए आगे अखबार लिखता है कि आउटसोर्स से भर्तियों में आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। आरक्षण का भी इसमें जो है प्रावधान किया गया है और लाभ मिलेगा। आउटसोर्स पर होने वाली भर्तियों को लेकर अक्सर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहता है। विपक्ष का आरोप होता है कि आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा। सपा इसे PDA के हक की डकैती बताकर अक्सर सरकार पर हमलावर रहती है। सरकार ने इसकी काट के लिए आउटसोर्स पदों पर होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ आगे जानकारी है। अब आउटसोर्स निगम के जरिए होने वाली भर्तियों में अनुसूचित जाति यानी SC को 21%, अनुसूचित जनजाति ST को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को 10% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए अखबार ने आगे महत्वपूर्ण बात लिखी है, कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। यहाँ पर देखिए क्या क्या सुविधा मिलने जा रही है कर्मचारियों को। आउटसोर्स निगम के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों को शासकीय कर्मियों की तरह कई फायदे मिलेंगे जो पहले एजेंसियों के जरिए नहीं मिल पाते थे। यहाँ देख लीजिए न्यूनतम वेतन 16 से 20,000 रुपये प्रति माह होगा। वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा होगा, जिससे कोई बीच में कटौती न कर सके। सरकार का मानना है कि पूरा वेतन मिलने पर आउटसोर्स कर्मियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। वहीं प्रेविडेंट फंड यानी PF की बात करें, मेडिकल अवकाश, प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश समेत अन्य छुट्टियां भी जो है यहाँ पर कर्मचारियों को मिलेंगी। ये बहुत बड़ी जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सुविधा है। कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी जो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। निगम के जरिए भर्ती 3 साल के लिए होगी, लेकिन सेवा शर्तें पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल होंगी। तो साथियों ये इतने सारे फायदे सीधे कर्मचारियों को मिलने जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखता है अखबार आगे, क्यों जरूरी था यह निगम। पहले एजेंसियों यहाँ देख लीजिए पहले एजेंसियां विभागों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर्मचारियों की भर्ती करती थी। इसमें कई बार वेतन में कटौती, देरी से भुगतान और शोषण की शिकायतें आती रहती थी। कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकार सीधे नियंत्रण ले। निगम के गठन से यह समस्या दूर होगी।
भर्ती जैम पोर्टल के माध्यम से होगी। यहाँ देख लीजिए, भर्ती जैम पोर्टल के माध्यम से होगी, जो पूरी तरह पारदर्शी है। निगम न केवल भर्ती करेगा बल्कि वेतन, सेवा शर्तों और शिकायत निवारण की जिम्मेदारी भी लेगा। युवा अब निगम के जरिए सीधे सरकारी विभागों में नौकरी पा सकेंगे। आरक्षण का प्रावधान होने से पिछड़े वर्गों के युवा विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ी खबर है जो हमने आपको बताई, और ये सभी खबर जो है इस बड़े अखबार के माध्यम से आई हुई है। बहुत दिनों के बाद आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर कोई अच्छी खबर आई है। दोस्तों यहाँ पर ये भी बता दूं, जो पहले से आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं, ये सभी फायदे उन्हें भी मिलेंगे। सिर्फ नई भर्ती में ही नहीं, जो पहले से भी लगे हुए हैं उनको भी ये सभी फायदे मिलने हैं। अगर आउटसोर्स सेवा निगम से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लागू होने की उम्मीद जो है अप्रैल या मई में बताई जा रही है। तो अप्रैल या मई में ये आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही आते हैं कि लागू कब होगा। तो अप्रैल या मई में ये निगम लागू हो सकता है। और भी जैसे ही अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल, इसी पेज पर जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।